ओम शांति। आज चिंतन करेंगे, मैं एक्टर आत्मा हूँ। जैसे दुनिया में होते हैं ना, एक्टर अभिनय करते हैं, तो मैं आत्मा भी अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इस ज्ञान के पॉइंट को, जैसे बाबा ने कहा है ना आज, कि रिवाइज़ करो। जो भी ज्ञान के पॉइंट डायरी में लिखते हो, बुद्धि में रखते हो, तो रिवाइज़ करो, तो समाधान स्वरूप बनोगे। समाधान स्वरूप हमको बनना है, क्योंकि कारण में जाएंगे तो कारण तो किसी के पास भी कम नहीं होते, और कारण की लिस्ट भी लंबी होती है, कोई अंत भी नहीं होता। तो हमें निवारण स्वरूप, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो उसके लिए ज्ञान बिंदुओं रोज़ रिवाइज़ करो। तो ये एक ज्ञान बिंदु है कि मैं एक्टर आत्मा हूँ। अभिनय करने के लिए मैं आत्मा इस दुनिया में आती हूँ। तो अभिनय को कैसे समझ सकते हैं? जैसे बाबा समझाते हैं कि हद में भी ड्रामा होता है ना। जैसे किसी स्कूल में, कॉलेज में, सिनेमा में, ये जो नाटक होते हैं ड्रामेटिक, जैसे कोई फैमिली ड्रामा है या कोई भी प्रकार का ड्रामा है, उसमें सभी लोग पार्ट प्ले करते हैं ड्रामे की थीम के अनुसार। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। जैसे कोई राजा है, कोई रानी है, और फिर जैसे राजधानी होती है, तो सभी प्रकार के पार्ट लोग प्ले करते हैं। तो जब हम वो पार्ट प्ले करते हैं, तो उस समय हमारी मनोस्थिति कैसी होती है? मनोस्थिति कैसी होती है? हर्षित। हम अपने पार्ट को एंजॉय करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता जैसे हमें ड्रामा में मान लो सीता बनने को मिला, या राम मिलने को बना, या हनुमान मिलने को हमें मिला, तो हम कितने खुश होते हैं। नेचुरली होता है ना ऐसा, कि हम अपना कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, उस कॉस्ट्यूम पे हम बिल्कुल एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त भी हम कितने ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, अटेंशन देंगे सर से लेके पाँव तक, कि मेरा सारी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। तो हर एक बात से जो है वो शिक्षा हमें मिलती है कि ऐसे मैं आत्मा भी इस वर्ल्ड रूपी स्टेज पर सबके सामने हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे तुम रहोगे तो अलबेलापन कभी नहीं आएगा। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और ये एहसास कि मैं वर्ल्ड की स्टेज पर मैं आत्मा खड़ी हुई हूँ, और चारों दिशाओं से सभी मुझे देख रहे हैं। तो इससे क्या मदद मिलती है कि अटेंशन बनता है। तो अटेंशन रहने से हम गिरते नहीं हैं, नहीं तो हम गिर जाते हैं बार बार पुरुषार्थ में। तो पहला जैसे हर्षित। अब ये सोचो कि मैं एक एक्टर आत्मा हूँ। मैं अपने घर से जो बहुत दूर है, परे से परे, परम धाम, शांति धाम, मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, रिपीट होता रहता है। बाबा ने बताया हूबहू रिपीट होता है। बाबा बताते हैं, आज भी बताया है बाबा ने, मक्खी का एग्जाम्पल देके जैसे बताते हैं, क्योंकि शूटिंग है ना, ये हो चुकी है। अब जो एक बार रील तैयार हो गई है, तो फिर उसमें अब क्या चेंज, वो रिपीट होती रहती है। तो अब जब मैं आत्मा इस धरती पे आती हूँ, ये जिसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं, पाठ बजाने के लिए आती हूँ, वो पाठ मेरे अंदर रिकॉर्डेड है पहले से ही। लेकिन घर में मेरी अवस्था क्या है कि मन, बुद्धि, संस्कार मर्ज होते हैं, और शरीर में आने पर जब मैं शरीर में प्रवेश करती हूँ तो ये एक्टिवेट होते, तो मेरा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मेरे सत्य गुण धर्म हैं, शक्तियाँ हैं, मैं स्वयं को एक्सप्रेस करने इस दुनिया में आती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि खुशी सबसे पहले है। जो हमें ड्रामा का जो ज्ञान है, उसमें सबसे पहली बात जो हमें ये सीखनी है कि हमें हमेशा खुश रहना है। हमारी खुशी को कोई भी नहीं चुरा सकता। खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सोचो कि मैं आत्मा, एक्टर आत्मा, यहाँ पार्ट बजा रही हूँ, इसी तरह सभी मेरे आत्मा भाई भी एक्टर हैं, वो भी पार्ट बजा रहे हैं। तो सब कुछ करते भी सब कुछ है जीवन में, लेकिन खुशी नहीं है। तो सोचो कि क्या पॉइंट है फिर जीने का मतलब क्या हुआ, पार्ट बजाने का मतलब क्या हुआ? ये तो कोई पॉइंट निकला ही नहीं।
इट मेक्स नो सेंस। जैसे दुनिया में भी किसी के पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, सब कुछ है, जैसे जो भी होता है मटेरियलिस्टिक लाइफ में, हम जो कुछ भी चाहते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन ये करते 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 खुशी तो है ही नहीं है। रात में नींद नहीं आ रही है, बीपी की दवा खानी पड़ती है, रिश्तों में कुछ बचा ही नहीं है, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपसी समझ नहीं, आपसी विश्वास नहीं, स्नेह नहीं। तो फिर क्या मतलब, क्या हुआ ज़िंदगी का? कोई मतलब नहीं हुआ, तो वेस्ट है। सीधी सी बात है कि अगर आप खुशी को खोकर भी कुछ बड़ा प्राप्त कर लेते हो, मान लीजिए, तो भी वो व्यर्थ ही माना जाएगा, क्योंकि आपके जीवन का हर क्षण व्यर्थ चला गया। आपने तो जीवन जिया ही नहीं। जीवन को जीने का अर्थ क्या है? हर क्षण खुश रहना और खुशी को बांटना। इसीलिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ये ड्रामा का ज्ञान हमको समझाता है। तो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सीरियस लेते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है। अब कैसे ऐसे हो सकता है कि सीरियस नहीं ले? तो बाबा समझाते हैं साक्षी स्थिति, अंग्रेज़ी में कहेंगे डिटैच ऑब्जर्वर, डिटैच होकर ऑब्ज़र्व करना। तो इससे जो कुछ भी हम देखते हैं, हम जो सीरियस हो जाते हैं ना, अटैच हो जाते हैं। जैसे कोई रो रहा है, कोई हमारा अपना बहुत बीमार है, हमें मोह है, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? उसकी सहायता करने की ज़रूरत है। हम उसको दवा दें, दुआ दें। लेकिन अगर हम अटैच जब हो जाते हैं, तो ना हम दुआ दे पाते हैं, ना दवा दे पाते हैं, बल्कि खुद हमारी स्थिति भी ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो लगाव नहीं रखना है। बाबा कहते हैं लगाव वाले को सलामी भरनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते ना कि हम सज़ा खाकर जाएं, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सबको थोड़ी थोड़ी सज़ा खानी पड़ती है। लेकिन अपना पुरुषार्थ ये है कि हम सज़ाएं नहीं खाएं, क्योंकि इसलिए पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, धर्मराज की सज़ाएं, तो वो क्या है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बहुत बहुत भयानक है। जो भी होगी वो रील 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन वो बहुत दुख देती है। शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत दुख होता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो दुख तो उठाया है ना, बाबा ने समझाया है, उठाया है द्वापर से धीरे धीरे धीरे, दुख ही उठाया है। तो अब सोचना चाहिए कि दुख उठाने की हिम्मत अब हमें नहीं है। अब दुख उठाने की हिम्मत बची है तो खुद से पूछो कि क्या दुख उठाने की हिम्मत बची है? अभी नहीं बची होगी। तो अब क्या करना है? खुशी के जीवन जीनी है, खुशी को ही फैलाना है चारों तरफ। तो मैं आत्मा एक्टर हूँ। अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे, जितनी भी हमारे आत्मा भाई हैं वो भी एक्टर हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। और ये ड्रामा अनादि है, अविनाशी है, इसे किसी ने भी नहीं बनाया। स्वयं भगवान ने भी ड्रामा नहीं बनाया है, ये बना इनफैक्ट बाबा जो इस धरती पर आते हैं वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। कई बार बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। ये बात सत्य है कि ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, परंतु इस बात को ऐसे भी नहीं लेना है कि अब ड्रामा पुरुषार्थ कराता है तो फिर हम कुछ नहीं करें। तो ये हो गया उल्टे अर्थ में लेना बात को। ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे खाना भी खाते हो तो उसके लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, अपने आप तो खाना मुंह में जाता नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना है कि अगर ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ड्रामा में अगर होता है तो हमें ड्रामा ही पुरुषार्थ कराता है। तो ये जो है रील घूम रही है, ये एज इट इज़ रिपीट हो रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो बाबा ने हमें समझाई है वो है बिंदी बनो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये बाबा ने हमको 3 बिंदुओं का ज्ञान दिया है कि इसमें स्मृति स्वरूप बनो। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत वंडरफुल मुरली आई थी ना, सहनशीलता वाली, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। कितनी ज़बरदस्त मुरली है और कितनी असीम प्रेरणा उसमें हमारे लिए है, हम सभी बच्चों के लिए। किस तरह से बाबा ने सहा है, कैसे सहा बाबा ने, क्योंकि बाबा को शिव बाबा का नशा रहता था। और सहने का जो पेपर है वो बाबा ने ड्रामा के ज्ञान से उसको विन किया। बाबा ने क्या किया? बिंदी लगाई, विस्तार में नहीं गए, हर चीज़ में बिंदी लगा दी। सार स्वरूप स्थिति में रहे कि जो भी है ड्रामा में नूंद है,
और कल्प पहले जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है। तो बाबा को बहुत नशा रहता था शिव बाबा का, यानी जैसे कहते हैं ना ज्ञान में, एक बल एक भरोसा। तो कितनी बड़ी शिक्षा हम बच्चों के लिए ये है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का जो जीवन है वो हमारे लिए कंप्यूटर की तरह है। हम अपनी हर समस्या को, हर बात को, अपने हर क्वेश्चन को उस कंप्यूटर से देख सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा निरंतर हमारे साथ हैं, हमेशा बच्चों के साथ हैं। वादा है कि साथ लेके जाएंगे और साथ रहेंगे। तो उस मुरली से क्या शिक्षा मिलती है? जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार करते थे बच्चों से, बेशुमार प्यार। तो जब कभी बच्चों को कुछ समझानी होती थी, डांटते भी थे। तो जब डांट रहे हैं या कोई बहुत कड़ा शब्द यूज़ बाबा कर रहे हैं, तब भी बच्चों को कुछ फील नहीं होता था, क्योंकि वो प्यार बहुत ज़्यादा, क्या शब्द यूज़ करना चाहिए, वो प्यार बाबा का इतना अनंत, इतना गहरा, इतना सच्चा होता था कि वो सोच नहीं सकते। और अभी क्या है कि आत्मा में प्यार की भी कमी है, उस तरीके का प्यार नहीं है, तो सहने की भी कमी है, क्योंकि सहने की शक्ति प्यार में समाई हुई होती है। बाबा समझाते हैं ना, हम सह लेते हैं अगर हमें प्यार होता है तो, क्योंकि प्यार है यानी फेथ है कि हमारे कल्याण के लिए ये बात कही गई है। तो हम बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन के इस चक्र में चलते चलते, पाठ बजाते बजाते, कैसी भी परिस्थितियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा भयानक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वो सारी एज्यूम करके चलो। जैसे आपको कोई गाली दे, आप शब्द दे, मान हानि करे, ये बड़ी बातें होती हैं ना, आप पे थू करे, थूके आप पे कोई, सारा संसार एक तरफ हो जाए, लेकिन तब भी मन की स्थिति कैसी हो कि मेरे साथ बाप है, भगवान है, बाबा है। तो जिसके साथ बाबा है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है। तो ये स्थिति क्या है? ये वास्तव में मन मना भव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि मन मना भव का जो मंत्र है वो हमें किस स्थिति में लेके आता है कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रही है सीन, मन की स्थिति उसके साथ वैसे ही पैरेलल चले, चेंज नहीं हो कि सीन बदली तो मन की स्थिति चेंज हो गई, ऐसे नहीं हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो योग में हमें ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है योग की निरंतर स्थिति के लिए। ड्रामा की नॉलेज अगर हमें नहीं होती है तो फिर हमको प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक्टर आत्मा हूँ, मैं यहाँ खुशी का पार्ट बजाने आई हूँ, सबको खुशी देने आई हूँ। और जैसे मैं हूँ वैसे भी सभी पार्ट ही बजा रहे हैं अपना। तो जो भी आपके आसपास है, जैसे हम समझते हैं ना लौकिक जीवन ज्ञान के आधार से अलौकिक जीवन क्या है, लेकिन ये जो कर्मों का हिसाब किताब है ये सब जगह होता है, ये अलौकिक जीवन में भी होता है। तभी हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर शहर में, पर्टिकुलर देश में होते हैं और पर्टिकुलर कुछ विशेष आत्माओं के साथ ही हम होते हैं। सबके साथ हम नहीं रहते, सबके साथ हमारा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। तो हिसाब किताब सब जगह होता है, लेकिन बाबा समझाते हैं कि उसको एक रूहानी दृष्टि से हमें देखना है कि जो भी मेरे पास है, मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, वो बाबा ने मुझे वहाँ बिठाया है और बाबा ने जैसा कहा है वैसा मुझे करना है, जैसा बाबा ने मुझे बताया है वैसा मुझे सोचना है, वैसा मुझे देखना है, वैसा मुझे करना है। तो जो भी मेरे आसपास है, भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी, ये सेवा के लिए है। जब मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ये सत्य है ना, सत्य एक होता है। तो जब ये बात सत्य है तो मेरे साथ जो भी है वो कर्म बंधन वगैरह नहीं सोचना है, वो तो बाबा का काम है ना, वो बाबा का हेडेक है, वो सारा सॉर्ट आउट करना। वो सब क्यों है? सेवा के लिए है। तो जैसे घरों में रहने वाले भी कई बार बहुत हल्के रूप में कह देते हैं कि ये बाबा का घर है, हालांकि उनकी भावना होती है, उनका प्यार होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भी ऐसा कहो मत जब तक आपको अंदर से दृढ़ता नहीं है, क्योंकि जब हम एक बार ये कहते हैं कि ये बाबा का घर है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। बाबा का घर कहना अर्थात जैसे सेंटर्स पे चलता है वैसे ही चले, और सारे सेंटर्स पर भी ऐसा नहीं है कि बाबा की मम्मा और बाबा की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली चलता है, ऐसा भी
नहीं है। तो घर को अगर आपने कह दिया बाबा का घर, मतलब फिर वहाँ पे ज़रा सी भी गंदगी होनी नहीं चाहिए, किसी भी एक कोने में भी, बिल्कुल स्वच्छ। कहते हैं ना, गॉड क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड। तो स्वच्छता, हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए, फिर शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी, सब प्रकार से एकदम सफाई हो। फिर कोई मामा चाचा काका कोई नहीं है, सब जिज्ञासु है, सबको संदेश देना है, सबको शिक्षा देनी। फिर किचन है, किचन में फिर कोई नहीं घुस सकता है कि भैया बुरा मान जाएंगे, हमारी बड़ी ये है, हमारी बड़ी वो है, ये बुरा मान जाएंगे, ऐसे नहीं। फिर किचन में कोई घुस नहीं सकता है ऐसे, क्योंकि इसलिए जब कभी भी कहते हैं ना लोग कि हमारे शिव बाबा का घर है, तो ऐसे हल्के में नहीं कहना चाहिए। शिव बाबा का घर कहना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं एक्टर आत्मा हूँ, अर्थात जीवन में किसी भी चीज़ को, किसी भी आने वाली सीन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात उसके साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। एक खेल का अनुभव हो, बाबा शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि खेल का अनुभव, खेल की रीति से पार करना चीज़ों को। खेल ही तो है ना, ड्रामा का मतलब क्या है, ड्रामा का उद्देश्य क्या होता है, जैसे आप हद जीवन से समझ सकते हैं। अभी आप जैसे किसी ड्रामा में कल पार्ट करो, तो आप इन्जॉय के लिए तो करोगे ना, आप इन्जॉयमेंट के लिए करोगे, और सब कितने खुश हो गए, कितना मज़ा आएगा कि हम ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो उसमें कोई सीरियस वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा स्मृति रहती है कि ये मैं प्ले कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आत्मा रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, अर्थात अपने प्ले, अपने पार्ट से भी न्यारी हूँ, अपने पार्ट से अलग हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी हम ध्यान रखें। तो जीवन में जो ये जितना हमें भारीपन रहता है ना बुद्धि के ऊपर, इसके लिए, इससे ड्रामा का ज्ञान हमको हल्का करता है, हमको रिलैक्स करता है, निश्चिंतता बहुत देता है ड्रामा का ज्ञान। तो इसलिए ड्रामा के ज्ञान पे हमें विशेष ध्यान देना है, उतना ही जितना हम और ज्ञान बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, ताकि हमारे जीवन हल्की हो, खुशी से भरपूर हो, रिलैक्स्ड हो और सही तरह से चले जैसे चले। और बाकी बोझ इसलिए भी होता है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं ना, अवज्ञाएँ करते हैं, अगर छोटी मोटी भी क्या, अगर हम सूक्ष्म रीति से भी अवज्ञा करते हैं, तो वो बोझ हो जाता है बुद्धि पर। बोझ अर्थात फिर वो खींचेगी, बुद्धि उस तरफ वापस जाएगी, आप ठीक करना चाहोगे फिर वापस उस तरफ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो आज के दिन ड्रामा के ज्ञान बिंदुओं पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और भी सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं और सत्य मार्ग पर हम सहज चल सकें। ओम शांति।